जो मैं हूँ ये मैंने भी शलवार कमीज पहन लिया। कमीज भावें किसे दी या बाकी मोड़े इथों नहीं पता लगता और बरीक कर। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं सब? खैरियत से हैं? मैं भी ठीक हूँ, शुक्र है अल्लाह पाक का। तो ये है हमारा तुर्की से पाकिस्तान का सफ़र एपिसोड 11। अगर आप बाकी एपिसोड्स देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाकर देख सकते हैं। आप सबको पता है कि लास्ट एपिसोड में हम लोग एक बहुत गंदे से घर में थे जहाँ पर एक लड़का तुर्की जा रहा है और हम लोग तुर्की से वापस पाकिस्तान जा रहे हैं। तो मैंने आपको लास्ट एपिसोड में ये भी बताया था कि हम लोग इस लड़के के साथ क्या तावन करते हैं, इस लड़के को हम लोग क्या लेक्चर देते हैं, जहाँ तक हो सके हम लोग इस लड़के की हेल्प क्या करते हैं। तो इस वीडियो में आपको क्या बताने वाला हूँ, आप क्या सीखने वाले हैं, क्या जानने वाले हैं। सबसे पहले तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हमें शलवार कमीज क्यों पहनाई जाती है। हमें वहाँ पे बोला जाता है कि भाई अपनी पैंट शर्ट उतारो और अपनी शलवार कमीज पहनो। अब हमारे पास शलवार कमीज नहीं थी तो उसने 2,000 रुपये में हमें, और चाहिए तो आगे जाके बताता हूँ ना जब वो क्लिप पाएगा। खैर, फिर ये कि इस लड़के के साथ हम लोग क्या तावन करते हैं, फिर हम लोग पाकिस्तानी पैसे कैसे लेते हैं और उस तुर्की और अपनी ईरानी करेंसी का हम लोग क्या करते हैं। अब वो जो उस घर का मालिक था, जो उस सेफ का इंचार्ज था, उसने हमें भी बोला था और उस लड़के को भी बोला था कि तुमने पीछे के हालात इन्हें नहीं बताने, और हमें बोला था कि आपने तुर्की जाते हुए के हालात इसे नहीं बताने के। लेकिन हम लोग पाकिस्तानी थे, हम लोगों ने उसकी बात को इग्नोर किया। हम लोगों को सबको पता था कि वो बोल रहा था कि आप लोगों ने इकट्ठे नहीं बैठना, लेकिन वो जब बाहर चला गया फिर हम लोग इकट्ठे हुए। मैंने उससे पूछा कि यार अब तुम कहाँ जा रहे हो? उसने बोला कि यार मैं तुर्की जा रहा हूँ। उसे हमने बताया कि यार हम लोग तुर्की से वापस पाकिस्तान जा रहे हैं और तुम आगे सर्दी बहुत है, वो ये मुश्किलात पेश आती हैं। जो मुश्किलात का हमें पता था, सबसे पहले तो हमने उसके पैसे उसके सिलाई किए उसके कोट में। थोड़ा अच्छा जी, मैं आपको एक बात बताऊं, ये भाई जा रहे हैं ईरान से, यानी मतलब तुर्की की तरफ जा रहे हैं। तो अभी हम इनके पैसे छुपाने लगे हैं क्योंकि हमें पता है कि रास्ते में कहाँ कहाँ से तलाशी होती है, कैसे कैसे पैसे छीनते हैं। तो अभी हम इनके जो है ना, वो ये इनका कोट है, कोट में यहाँ से हम लोगों ने छोटा सा सुराख किया है। सुराख करने के बाद हम इन भाई के पैसे यहाँ पे छुपा देंगे, तो फिर ये कोट ऐसे पहन लेंगे तो पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि रास्ते में पैसे छीनने वाले भी होते हैं। ठीक है, तो ये हमें इनके पैसे छुपाने लगे हैं। और बरीक कर। चलो जी भाई, बस हेलो, सही है भाजी, नाम ही सी वो, कोई टेंशन नहीं। एक टांका लाना है, एक टांका लाना आ रही मौसम भाई, हो सुनाओ, ठीक ठाक हो? नाम ही सीता तो वीरे को नहीं टेंशन जानते नहीं भाजी, समझी जा। वो ना बटे ते खुला है। हाँ जी, बस शुक्र है अल्लाह दा, ठीक ठाक है। फिल्म क्यों नहीं लेंगे तुसी? बस ठीक है, टांगा मैं बस जी ओके, ईरान शहर च हूं मैं इस टाइम। गंड मार। नहीं सिम नहीं मिली है वैसे, वो सिम जिदे कोल आए हैं ना, वो सिम भी बड़ी महंगी दे रहा है। ठीक है, ते ओके भाई जी। हैं ਉਹ 2000 ਦੀ ਭਾਈ ਸਿਮ ਦਿੰਦਾ ਹੀ ਪਿਆ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਉਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲਈ ਹੈ। ठीक है, इसके पैसे हम लोगों ने सिलाई की और इसे बताया कि यार तुमने ये जैकेट बिल्कुल भी नहीं उतारनी, तुमने जो कुछ भी पहनना है इस जैकेट के ऊपर पहनना है। अब वो काफ़ी पैसे पाकिस्तान से लेकर निकला था और यकीन करें इतना शरीफ आदमी, इतना सीधा साधा आदमी, यकीन करें यार बड़ा ही नाइस आदमी था वो, बड़ा सीधा साधा, उसे चालाकियों का पता ही नहीं था वो बेचारा। हम लोगों से जो गाइड हो सका हम लोगों ने उसे गाइड किया, जहाँ तक हो सका हम लोगों ने उसे गाइड किया, उसे बताया, सर्दी की सूरत हाल बताई, रास्ते की सूरत हाल बताई। फिर उसके पास और भी पैसे थे, फिर हम लोगों ने उसके जो बाकी पैसे थे वो उसने जो नीचे सबसे नीचे टी शर्ट पहनी थी, हमने बोला कि तुम ये टी शर्ट उतारो, अब इस टी शर्ट में हम तुम्हारे पैसों को जगड़बंद करेंगे। कोड ये ले जा के नहीं लेंदा कोट, उन्हें पता नहीं पैसे ने बेचा फाड़े। इथों नहीं पता लगता पै जानी, नहीं पता लगता पै जानी। भाई नहीं पता लगदा शर्ट पाई होनी किथे पता लगदा। पता लगदा भाजी पानी ये सीधी पीछे कर होनी। लेने हैं नहीं थल्ला आया भाई, हैं एक ही नोट ते पैना ना, दूजे दिन नहीं पे और भी पहन ली भाई, थोड़ा जिहा और क्लोज करके भाजी। वो कोट चा दो नोट तोड़ छड़ना, दो बंदे तोड़ दे, बाकी बंदे को भाजी ਹੁਣ ਕੋਟ ਸ਼ੋਟ ਨਾ ਲਾਇਆ ਜੇ। ठीक है, कोट ਦੇ ਉੱਤੇ जो भी पाना है कोट ਦੇ ਉੱਤੇ ही पाओ। ठीक है, हम लोगों ने उसके पैसे सिलाई किए, फिर हमारे पास ग्लव्स थे। अब हम आगे तो कोई सर्दी नहीं थी तो इसलिए हम लोगों ने अपने ग्लव्स भी उसे दे दिए, अपनी जो अच्छी जैकेट्स थी वो भी उसे दे दी। वो तो
ट्राउज़र वगैरह लेकर निकला हुआ था, और वो एक सादी सी जैकेट जिसमें हम लोगों ने पैसे सिलाई किए हैं वो जैकेट लेकर निकला हुआ था, और शलवार कमीज़ें थी उसके पास। हमने उसे बताया कि भाई अल्लाह पाक तुम्हें कामयाब करे। हम लोगों ने उसे बिल्कुल भी नहीं डराया, वो बेचारा निकल पड़ा था। हमने सोचा कि यार हम क्यों इसका हौसला पस्त करें, लेकिन जिन चीज़ों का हमें पता था हमने उसे बताई कि यार तुमने ऐसे ऐसे करना है, किसी से कुछ चीज़ नहीं लेकर खानी, किसी के साथ नहीं जाना, ना सबसे आगे रहना ना सबसे पीछे रहना, क्योंकि यही होता है ना कि यार अब हम लोग उस बेचारे को गाइड करें। पहले तो मैंने उसे बोला कि यार तुम ऐसा करो, जितना तुम्हारा खर्चा आया है हम लोग तुम्हें दे देते हैं, तुम हमारे साथ वापस चले जाओ। उसने बोला कि भाई मैं पाकिस्तान, मैं ये पत्ता काट के आया हूँ पाकिस्तान वाला। वो बोलता था जो भी हो जाए मैंने आगे ही जाना है। जब उसने ये बात की कि भाई हमने आगे ही जाना है, तो हम लोगों ने फिर उसके पैसे भी सिलाई किए, जो हमारे पास चीज़ें थी उसे दी, बिस्किट्स वगैरह। फिर हम लोगों ने ऐसा किया कि वो जो घर का मालिक था ना, जिस घर में अब हम लोग बैठे हैं, वो उसे बोल रहा था कि मैं तुम्हें सिम देता हूँ। तो ये सिम 2000 रुपये में वो उसे सिम दे रहा था, पाकिस्तानी 2000 रुपये में। तो हमारे पास ईरानी सिम थी, अब हम लोगों ने पाकिस्तान आ जाना था, हम लोगों ने अपनी सिम भी उसे दे दी। और उसके बाद उसके पास एक अच्छा मोबाइल था, हमने उसे बोला कि भाई ये मोबाइल भी तुम छुपा लो, किसी को दिखाना नहीं है। और उसके बाद यानी कि जो हम लोग कर सके उसके लिए हम लोगों ने किया। और उसके पास जो पाकिस्तानी पैसे थे ना, वो हमने उससे लेकर हमारे पास जो ईरानी करेंसी और तुर्किश लीरे थे वो हमने उसे दे दिए अच्छे भाव में। वो जो ईरानी था, जो उस सेफ का मालिक था, वो उसे बड़े कम पैसे दे रहा था एक्सचेंज में, लेकिन हमने उसे एक्सचेंज में बहुत अच्छे दिए, यानी कि 2-3 हज़ार रुपये हमने उसे एक्स्ट्रा दिए, क्योंकि हमें पता था वो बेचारा आगे जा रहा है। तो ये देखें फिर। हाँ जी आकब भाई, ये हमने कुछ ऐसे किया, ये भाई जा रहे हैं आगे, हम जा रहे हैं पाकिस्तान। भाई के पास थे पाकिस्तानी पैसे, हमारे पास थे तुर्की की करेंसी और ईरान की करेंसी। हमने भाई को तुर्की और ईरान के पैसे उनके सिलाई कर दिए हैं, उनकी ये जो शर्ट उन्होंने पहनी इसमें सिलाई कर दी ताकि आगे इनसे कुछ छीने, और इनसे हम लोगों ने पाकिस्तानी पैसे ले लिए हैं। और 3 साल बाद हम लोग जो है वो पाकिस्तानी पैसों से कुछ चीज़ें ख़रीदेंगे या कुछ चीज़ें लेंगे। तो बाबा जी लव यू, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਯਾਦ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਸਾਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋੜਾਂ 'ਚ ਬਹਿਣ ਆ ਗਏ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਰਕੀ ਵਾਲੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੇ ਗਏ ਨਾ, ਤੁਰਕੀ ਵਾਲੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਫੜ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਰੋਲ ਦਿੱਤਾ, मतलब कि काम करना पिया फिर तुर्की जाके। बाकी बाबा जी लव यू, आ गए एक बारी फिर हैं। अल्लाह खैर रखे। अच्छा, हम लोगों ने उसे जो टिप्स देने थे हम लोगों ने उसे टिप्स दे लिए, करेंसी एक्सचेंज हम लोगों ने कर ली, अपनी सिम भी उसे दे दी, ग्लव्स भी दिए, कैप भी दे दी। मतलब कि जो हमारे पास सामान था, हम जो समझते थे कि इसे जाके आगे ज़रूरत है इन चीज़ों की, वो हम लोगों ने उसे दे दी। और जो बातें बताने वाली थी हम लोगों ने उसे बता दी और उसे हौसला दिया। पहले तो हम लोगों ने उसे यही बोला कि भाई हमारे साथ वापस चले जाओ, तुम्हारा जो 40-50 हज़ार लगा वो हम पे करेंगे। ये मैं बिल्कुल जेन्युइन बात कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे उस बेचारे पर बड़ा तरस आ रहा था। मुझे नहीं, हसन ने भी मुझे बोला, अली फुलरमन भाई ने भी मुझे बोला कि यार ये बेचारा बड़ा सीधा साधा है, इसे यार वापस लेके चलो, इसके जितने पैसे हम लोग तीनों मिलके हम लोग दे देंगे। मैं इस चीज़ पे एग्री हुआ। हम लोगों ने बोला कि यार तुम वापस जाओ, तुम्हारे जितने पैसे हम लोग पे करते हैं। उसने बोला इसलिए मैं पाकिस्तान को छोड़ूँ, मैं बड़ा तंग आया हूँ, मैं जाना चाहता हूँ, मैंने जान ही जाना, जो मर्जी हो जाए। तो ये बातें हम लोग कर रहे थे, तो इतनी देर में दरवाज़ा नॉक होता है। अब वो जो उस घर का मालिक था या जो सेफ का इंचार्ज था, उसने हमें कोड वर्ड बताया था कि जब दरवाज़ा नॉक होगा मैं ये कोड वर्ड बताऊंगा तो आप लोगों ने दरवाज़ा खोलना है। दरवाज़ा नॉक होता है, वो कोड वर्ड बताता है, हम लोग दरवाज़ा खोलते हैं, तो वो उतनी देर में शलवार कमीज़ें ले आता है हमारे लिए। तो वो 2-2 हज़ार रुपये में उसने ये शलवार कमीज़ें में दी थी। तो फिर हमारी पैंट शर्ट तुरवा ली जाती है और हमें शलवार कमीज़ें पहना दी जाती हैं। अच्छा जी, ये हमारे भाई इन्होंने, और ये देखे हमने कपड़े डाले हैं, ठीक है, मैं अभी दिखाता हूँ आपको जी। ये बड़े ही सोना पहने हुए हैं डाले हुए। अच्छा, हम लोगों ने कमीज़ें पहन ली, हम लोग बड़ा इजी फील कर रहे थे खुद को कि यार इतनी देर बाद हम लोगों ने कमीज़ें पहनी है। अब शलवारें पहननी थी, हम लोग उसमें वो की कहते हैं नाड़ा नहीं था, और हमारे पास नाड़ा पानी भी नहीं थी जिसके साथ हम लोग अपना नाड़ा उसमें डालें। तो वहाँ पे हम लोगों ने कुछ छोटी छोटी छड़ियाँ, सोटियाँ लबियाँ दे नाले नूं सी कसिया, फिर लगा दिता ही पाकिस्तानी जुगाड़, तो फिर लाने लाना सी उत्थे कोई। अच्छा, ये हम लोग अपने नाले शाले कस रहे हैं, कहता है नया पर्ची दे दो, ये उसको छोटी दे नाला पांदे पे हैं। ठीक है, वो मैंने पर्ची उसे दे पेंट दे उत्ते ही फुलरमान साहब को पेंट ला के थे, मैं तो कहना उत्ते चारों पा उत्ते ही छाड़ दिए, गर्मी भाई बड़ी जे। अबे कुन्ना जट पुत्र ने नाला पा भी लिया जी अशरा। ओ भाई टीला तेरी किवे नहीं आ रही है। तो जनाब ये हम लोगों ने अपनी शलवार कमीज़ें ले ली हैं। चलो सही है।
और ये कसम चास आ गई कितने साल बाद 3 साल बाद हाँ यार बना जरा शलवार लंगोटा कर ਵੀਰਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁਕੱਦਰ ਵੇਖੋ ਭਾਜੀ ਉਹਨੂੰ ਕਾਟਨ ਦਾ ਇਹ ਮੇਰਾ ਸੀ ਜੀ ਇਹ ਮੇਰਾ ਸੂਟ ਸੀ ਵੀਰਕ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਹਜ਼ਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕਦੀ ਮੇਰੀ ਕੁਛ ਹੈ ਹਜ਼ਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ भाई पूरे ही नहीं आया है मैं क्या ਭਾਈ ਮੇਰਾ ਸਾਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀਆਈਪੀ ਹੈ ਕੋੜਾ ਰੰਗ बनवा लो ठीक है ठीक है जी ओके ये जनाब हम लोगों ने टाइट की अपनी हर चीज़ अपनी, और ये फाइनल हमें देखे जब हम लोगों ने अपनी शलवार कमीज़ पहन ली है तो ये फाइनल ये वीडियो थी। ये जो वहाँ पे इंचार्ज था डंकर था उसी को हम लोगों ने बोला था कि हमारी छोटी सी वीडियो बना। और आप ये भी देखेंगे कि मैंने मास्क नहीं उतारा वहाँ पर, क्योंकि जब कोई बंदा पास आ जाता था मैं मास्क पहन लेता था, जब वो वापस चला जाता था या बाहर जाता था तो मैं अपना मास्क उतार के वीडियो बनाता था। तो इस सारी जगह पे जब तक वो बंदा मेरे पास रहा मैंने मास्क नहीं उतारा। मास्क इसलिए नहीं उतारा क्योंकि मैं एक यूट्यूबर हूँ, तो मुझे ईरान से काफ़ी धमकियाँ वगैरह भी आती रही हैं जब मैं तुर्की में था कि तुम ये वीडियोस बनाना बंद करो, तुम्हारा गला काट देंगे, ऐसे कर देंगे, तुम्हें हम उठा लेंगे, ऐसे कर, ये होता रहता है। बाकी खले वल्ले यार पाकिस्तानियाँ। खैर ये हमारा फाइनल देखें ब्रो जब हम लोगों ने शलवार कमीज़ पहन ली थी। खैर अब फाइनल हम लोग इस सेफ में हमारा जो है वो यही था। ये इस वीडियो के बाद हम लोग थोड़ी देर और बैठते हैं। यकीन करें हमें उस बेचारे की बड़ी फिक्र रही है, उस लड़के की। हमने उसे जहाँ तक यार हो सका था हम लोगों ने उसकी हेल्प कर दी थी। नेकी कर दरिया में डाल, हम लोगों ने दरिया में डाल जो भी किया। खैर उसकी फिर भी बेचारे की हमें फिक्र रही। जाते हुए फिर भी हम उसे बोल गए कि यार किसी चीज़ की ज़रूरत है, जो भी मतलब जो भी हम लोगों ने उसके लिए किया करना था कर लिया। इसके बाद गाड़ी आती है, हम लोग उस गाड़ी में बैठते हैं। वो गाड़ी हमें ऐसे खजूरों वाले रास्तों में से गुजार कर लेकर जा रही है। ये खजूरों वाला रास्ता तो देखें भाई। अच्छा ये गाड़ी हमें लेकर जाती है एक और गाड़ी के पास। वो गाड़ी हमें लेकर जाती है सुनसान आबाद रास्तों से, पहाड़ों में से ऐसे गुजार गुजार कर। पहले ये रास्ता देख लें। अब ये गाड़ी हमें लेकर जाती है एक घर में। मैं आपको ये भी बता दूं इस गाड़ी का जो मालिक उसने उसी दिन बॉर्डर पे हमें लेके आना था, लेकिन वो किसी काम के वजह से उसने जो भी उनका कांटेक्ट था या जो भी उनकी गैंग के लोग थे उन्होंने आपस में बात की। हमें ईरानी तो आती नहीं थी, लेकिन हम लोगों ने इतना महसूस किया कि हम लोगों ने आज निकलना था, लेकिन किसी वजह से हम लोग आज नहीं निकल रहे, हम लोग कल जाएंगे बॉर्डर की तरफ। तो वो फिर ईरानी हमें अपने घर पर ले गया था। तो ईरानी का भाई इतना शानदार घर, जहाँ हम इतनी गंदी गंदी सेफ़ों में रहे हैं वहाँ पे हमने ये भी घर देखा। ये एक सेफ़ नहीं थी, ये कोई डंकरों वाली सेफ नहीं थी, ये ईरानी का अपना घर था और वो हमें अपने ही घर ले गया था। क्योंकि वो उस दिन, अब कैसे समझाऊँ यार मैं आपको, सुनो, मतलब कि आज हम लोगों ने बॉर्डर पर जाना है तो वो किसी वजह से आज नहीं जाता तो उसने कल जाना है बॉर्डर पर। तो वो बोलता है कि भाई आज का दिन इन्हें मैं अपने घर पर रख लेता हूँ। तो उसने फिर ये आगे जो क्लिप आप देखेंगे इसने हमें अपने घर पर रखा था। क्या ही बात है भाई घर की। और यार यकीन करें वो ईरानी इतना अच्छा, वो ईरानी नहीं था एक्चुअली में, वो बलोची था। और इनका ना कोई सर्विस कार्ड बना होता है। आने वाली एपिसोड्स में आप देखेंगे कि जब हमें फ़ौजी रोकते हैं तो वहाँ पर वो क्या बोलता है। इनका ना एक सर्विस कार्ड बना होता है, ये गाड़ियों पर आ जा सकते हैं अंदरूनी रास्ते से। और बड़ी गाड़ियाँ थी रास्ते में, वो आने वाली एपिसोड्स में आप देखेंगे भी। तो ये ईरानी बहुत अच्छा था, इसके बच्चे भी बहुत अच्छे थे। इसके बच्चे को भी हम लोगों ने थोड़े से पैसे भी दिए थे कि यार इसने हमारी इतनी खिदमत की, इतना अच्छा खाना खिलाया। भाई खाना देखें यार। ले जी, जहाँ पर हमें बहुत बुरे खाने मिले हैं, मतलब बुरे नहीं, खाना तो अल्लाह की नेमत है,
मतलब कि सूखे नान। वहीं पे हमें ये आप घर देख सकते हैं, जहाँ हमें टूटे और गंदे घर मिले हैं, वहीं पर हमें एक अच्छा और बहुत ही कमाल का घर मिला रहने के लिए। ये हमारी आखिरी रात है शायद ईरान में, इसके बाद हम पाकिस्तान चले जाएंगे इंशाल्लाह। ये खाना मिला हमें माशाल्लाह बहुत अच्छा। बस हो गया हमारी, अब हमसे ज़्यादा जलील नहीं हो जाता। जो हकीकत थी मैंने दिखा दी है। अब अल्लाह हाफिज़, सी यू। ये कमाल का सारा कुछ ये हमारा लास्ट नाइट इन ईरान। ओए ले आए ने। और ये जो बिरयानी आप देख रहे हैं साथ मिर्चें पड़ी हैं, यकीन करें अगर हमें इतनी भूख लगी और बिरयानी यार इतनी मज़े की, हा बड़ी स्वादी बिरयानी सी कसम है, पूरी पाकिस्तानी। हम लोगों ने उसे बोला कि भाई हम लोगों ने और खानी है बिरयानी, तो उसने और हमें ला कर दी थी बिरयानी। तो खुले दिल हम लोगों ने बिरयानी खाई और हम लोग रात सोए वहीं पर, खाना शाना खा कर। बहुत अच्छा बंदा था। जब सुबह हुई सबसे पहले मैं उठा था। उठते ही मैंने आपको गाड़ी का दीदार करवाया, जिस गाड़ी पर हम लोगों ने बॉर्डर पर आना है, और उसके बाद फिर दिखाते हैं, देखिए पहले। अच्छा जी, सुबह हो गई है, हम लोग उठ गए, लेकिन वो हसन सोया हुआ है, वो वाले फुलरमान साहब सोए हुए हैं। तो मैं तो उठ गया। मैं आपको दिखाता हूँ जिस गाड़ी पे हम लोगों ने सफ़र करना है। भाई ये गाड़ी है जो हमें पंजगुर लेके जाएगी। इसी तरह के डाले होते हैं, ये जो पीछे सामान पड़ा हुआ है इसमें भी लड़के बिठाए जाते हैं, लेकिन हम लोग 3 हैं तो हम लोग 3 ही जाएंगे। तो इसी तरह की गाड़ियाँ होती हैं, यही भाजी डाले होंगे जे ते मिट्टो मिट्टी ते कटो कटी। लेकिन जो वापसी वाले होते हैं उनका रास्ता और होता है, इसलिए वो ज़्यादा जलील नहीं होते। तो जो तुर्की जाने वाले होते हैं वो बेचारों की तो एंड हो जाती है, वो तो सहरा क्रॉस करते हैं। क्या बताऊँ आपको। तो ये भाई गाड़ी है हमारी, तो ये चेक करें, इसमें पीछे सामान लोड है। बलोची कपड़े हम लोगों ने पहने हुए हैं, ये शलवार पहनी हुई है, कमीज़ अभी पहननी है। तो ये भाई गाड़ी है, ठीक है। सुबह सुबह है तो मैंने सोचा चले मैं आपको गाड़ी दिखाता हूँ। तो ये थी गाड़ी। इसी तरह की गाड़ियों से जाते हैं तुर्की से पाकिस्तान या पाकिस्तान से तुर्की। इनके ना कुछ सर्विस कार्ड वगैरह बने होते हैं, वो इंशाल्लाह मैं आने वाली वीडियोस में आपको बताऊंगा कि हम लोग बॉर्डर कैसे क्रॉस करते हैं, हम लोग पाकिस्तानी फ़ौजियों से कैसे निकलते हैं, हम लोग बॉर्डर की तरफ कैसे जाते हैं, इतनी गाड़ियाँ वहाँ पर क्यों होती हैं, किस रास्ते से हम लोग जाते हैं, ये इंशाल्लाह आने वाली वीडियोज़ में बताऊँगा। इस वीडियो का आपने ये भी बताना है कि इस वीडियो का फेवरेट पार्ट आपका कौन सा था, ताकि यार मुझे भी पता चले आप लोगों को क्या पसंद आया हम में से। और हाँ, एक और बात मैंने आपसे बोलनी है कि 1 फरवरी को मैं हाफिज़ाबाद में मीटअप रख रहा हूँ छोटा सा। अगर आप लोगों ने मुझे ज्वाइन करना है, मेरी बर्थडे पर आ जाइएगा हाफिज़ाबाद में। 1 फरवरी को मेरी बर्थडे है, तो इंस्टाग्राम पर आ जाओ, अली विरक 920 मेरा इंस्टाग्राम का अकाउंट है। वहाँ पर मैं सारी अनाउंसमेंट कर दूँगा कि मैं कब किस टाइम बर्थडे हम लोग करेंगे, दिन टाइम या 3-4 बजे या शाम टाइम किस टाइम बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे और किस लोकेशन पर करेंगे, ये मैं इंस्टाग्राम पर आप लोगों को बता दूंगा स्टोरी पर। मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर दें, अली विरक 920 मेरा इंस्टाग्राम का अकाउंट है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं आपको 1 फरवरी को। ये मेरा पहला और आखिरी मीटअप होगा, इसके बाद मैंने कोई मीटअप नहीं रखना, या ना ही मैंने इससे पहले कोई मीटअप रखा है, क्योंकि इसके बाद फिर मेरे बड़े भाई की शादी है, उसमें मसरूफ़ हो जाना। और शादी के बाद मैं जिस मकसद के लिए पाकिस्तान आया हूँ, मैंने वो मकसद पूरा करना है इंशाल्लाह। और फिर इतना टाइम ही नहीं होना कि कोई मीटअप वगैरह रखें। तो दिस इज़ फर्स्ट एंड लास्ट मीटअप ऑफ माइन। सही इंग्लिश बोलिए। तो मिलना है तो आ जाओ हाफिज़ाबाद में। इंस्टाग्राम पर फॉलो कर दो, सारी डिटेल आपको वहीं से मिल जाएगी। अल्लाह हाफिज़।